हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो इससे पहले कि आप वीडियो को स्विच करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। बीसीसीएल में जो जूनियर ओवरमैन का सिलेबस है, नॉन टेक्निकल पोर्शन का, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि यार नॉन टेक्निकल का सिलेबस डिटेल में बताइए। तो आज मैं डिटेल में सिलेबस लाया हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएँगे और हमेशा से कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपको फ्यूचर जानना है तो आपको उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो बीसीसीएल का हिस्ट्री को मैंने थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, प्रीवियस ईयर में जो सेट्स आए हैं, उसके बाद उनमें जो पैटर्न में चेंजेज़ आए हैं, उन सभी को देखा, खोला-खंगाला, 2 दिन मुझे लग गया उसमें। लेकिन मैं आपके लिए आज जो लेके आया हूँ, आपके काम का है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन में किस-किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं और हमेशा से वो कौन-कौन से टॉपिक को चूज़ करता है, आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जूनियर ओवरमैन का। तो एक मैं क्वेश्चन पेपर का सैंपल यहाँ पे रखा हूँ और इसी एक से मैं एनालाइज़ करने का कोशिश करूँगा। बाकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जूनियर ओवरमैन के या माइनिंग सरदार के, बीसीसीएल के, वो सभी का लगभग पैटर्न सेम है। यानी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन जो उसमें डाला गया है, वो लगभग सेम है, एक ही टॉपिक से टच करता हुआ है। मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है? टॉपिक से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊँगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं एक-एक टॉपिक भी आपको लिख दूँगा लास्ट में कि कौन-कौन से टॉपिक आपको टच करना है, कौन-कौन से टॉपिक आपको रट लेना है, चाट लेना है। नॉन टेक्निकल पोर्शन का आपको टाइम भी बहुत कम लगने वाला है तैयारी करने में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। 39,000 में ला के लटका दिए हो, बताओ यार, 40,000 नहीं कर रहे हो सब्सक्राइबर, अच्छा थोड़ी लगता है भाई। इतना दिन से आप भरोसा कर रहे हैं आप पे, तो 40 पार लगा दो। अच्छा लगता है, बहुत सारा स्पेशल वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैं लाना चाहता हूँ। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो जनरल अवेयरनेस का एक-एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और टॉपिक देखेंगे कि कौन से टॉपिक से वो टच किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मेरा कलमा भुला गया भाई, ग्राफिक टैब वाला। रुक जाओ यार, जब कुछ अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा ही होता है। चलिए कोई नहीं। पहला क्वेश्चन को आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको क्या करना है? मैच करना है। तो एक चीज़ देखा गया है बीसीसीएल और सीसीएल के क्वेश्चन पेपर में कि ये क्या करता है, ये बच्चा को जनरल वाला जो टॉपिक है, इसमें ये दिखाने का कोशिश करता है कि हम बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे नॉन टेक्निकल में कि आपको पानी पिला देंगे। लेकिन ये एक्चुअल में हार्ड होता नहीं है, दिखने में हार्ड लगता है। यहाँ पे देखिएगा 2 लिस्ट दिया हुआ है। एक तरफ पे लिस्ट दिया हुआ है, एक तरफ नोबेल प्राइज़ का विनर दिया हुआ है लिटरेचर में। तो आपको क्या करना है, आपको जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ बहुत किसी को नहीं मिला है, सेलेक्टेड पर्सन को सेलेक्टेड ईयर में मिला है और ये सब रीसेंट ईयर है, यानी कि 2016-17 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 2013, 14, 15, 16 नहीं, बहुत पुराना नहीं है। तो मतलब आपको 2010 से लेकर के अभी तक का जितना भी व्यक्ति को मिला है नोबेल प्राइज़, ये सभी व्यक्ति को एक बार रट लेना है। नोबेल प्राइज़ का तो मैं वीडियो बना चुका हूँ अपराइट एजुकेशन में, अगर आप जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल। आप अगर नए हैं चैनल पे, अभी ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैंने खुद बनाया है वीडियो, ठीक है, तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक आ रहा होगा या आप स्किप कर सकते हैं, 10 सेकंड स्किप कर लो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है यार, आपके काम आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। जस्ट अ सेकंड, चलिए अब स्क्रीन काला से गोरा हो गया, रुक जाइए। ये मेरा दूसरा चैनल है अपराइट एजुकेशन, इसमें मैं सेलेक्टेड वीडियोस कुछ लेके आता हूँ। मेरा कुछ वीडियो इसमें टॉपिक में शायद पड़ा होगा, इसमें आप जाके देख सकते हैं। नोबेल प्राइज़ वाला मैं इसमें डिटेल में समझाया था, तो नोबेल प्राइज़ वाला जो वीडियो होगा, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। नोबेल प्राइज़, भारत रत्न, उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि डिटेल में आपको, जैसे फेस्टिवल एंड प्लस एमसीक्यू वगैरह है ना, स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट लेक्स है, इंपॉर्टेंट डेम्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर का एमसीक्यू है, बहुत सारा रिवर का जो पार्ट में मैंने बनाया है, और हिमालय सिस्टम है, ठीक है। भारत रत्न का यहाँ देखिए, भारत रत्न का। इसके बाद
डेट्स जो होते हैं रिमेंबर करने के लिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, कौन सा दिवस है, ये नोबेल प्राइज़ यहाँ पे देखिए। तो ये सब कुछ टॉपिक जो मैंने नॉन टेक्निकल पोर्शन बनाया, मैं खुद तैयारी कर रहा था तो उस टाइम बनाया था, कोल इंडिया वगैरह का तैयारी कर रहा था। भगवान कहते से कोल इंडिया निकल गया बट ज्वाइन नहीं किए, कुछ रीज़न था। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आते हैं आगे क्वेश्चन पेपर पे। तो आप गौर कीजिएगा कि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा है, और नोबेल प्राइज से जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा उसको हार्ड करने का कोशिश किया, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रीवियस ईयर का मिला के पूछा है। सीसीएल में भी सेम पैटर्न को अपनाया है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन वो भी पूछा है। तो बीसीसीएल का एक पद्धति तो ये है कि जितने अवार्ड वाले पोर्शन है, चाहे नोबेल प्राइज हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ अवार्ड मिलते हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स में कुछ ट्रॉफी मिलता हो, इससे क्वेश्चन 2-3 गो तो रहेगा ही रहेगा। 2-3 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक मैंने अभी बोला अवार्ड को देखते हुए। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे भारत रत्न है, ये तो आपको पढ़ ही लेना है। नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज है, ये भी आपको पढ़ ही लेना है। इसके बाद और भी जो अवार्ड होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मिलते हैं अवार्ड्स, ठीक है, ये आपको पढ़ ही लेना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, किसको मिला है और कौन कौन सा अवार्ड है। ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ लेना है, किसको मिला है, किससे रिलेटेड अवार्ड्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो पोर्शन है वो अच्छा खासा अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है। अगर बीसीसीएल का आप पूरा एग्जामिन करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्पोर्ट्स से, कल्चर से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, लिटरेचर से, कल नोबेल प्राइज से, भारत रत्न से, और जितने भी अवार्ड्स वाले पोर्शन होते हैं ना, बहुत सारे जो अवार्ड्स होते हैं, ये अवार्ड तो भाई साहब आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, ये अवार्ड आप कर लीजिएगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नोबेल प्राइज वाला अवार्ड यहाँ पे मिला है। ठीक है, आगे आपको और मिल जाएगा। इसके बाद जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जनरल ज्योग्राफी में क्या दिख रहा है, रिवर वाला क्वेश्चन कि देख वाटर ट्रीटी हुआ था, इंडस नदी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। एक तो हो गया आपका रत्न वाला, मतलब सॉरी अवार्ड्स वाला पोर्शन। इसके बाद जनरल ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही। हो सकता है सिंपल पूछे, हो सकता है उसको थोड़ा घुमा के थोड़ा फिरा के पूछे। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी में जो टॉपिक देखने को मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, रिवर हो गया और इसका सिस्टम हो गया। रिवर सिस्टम मतलब जैसे लेक्स हो गया, लेक के साथ डैम डैम हो गया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डैम है वो कहाँ कहाँ बना है, ऊंचा डैम कौन सा है, चौड़ा डैम कौन सा है, नीचा डैम कौन सा है, बड़ा डैम कौन सा है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना। रिसेंट में कौन कौन सा डैम बना है, किसको लेके विवाद है, कौन कौन सा स्टेट में फेमस फेमस डैम्स है, तो ये सब जो है, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, पूरा ड्रेनेज सिस्टम आप कह सकते हैं, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी में और क्या पूछता है, इंडिया का बेसिक लोकेशन पूछता है, इंडिया का लोकेशन, इसके आसपास का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, कौन सा बड़ा छोटा मतलब इस जो आपका आइलैंड्स है उसके बारे में पूछता है। मतलब बेसिक ज्योग्राफी आप कह सकते हैं, बेसिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका 2-3 ठो रहेगा ही रहेगा। ऐसा हर बार बीसीसीएल में देखने को मिला है, बीसीसीएल के क्वेश्चन में जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन आया तो इतना टॉपिक बताया आपको। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, ये जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि इंदस नदी से पूछा हुआ है। तो रिवर सिस्टम से ही इंदस नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कौन सा नदी किधर मिलता है, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में मिलता है कि कहाँ मिलता है, ये सब क्वेश्चन जनरली देखने को मिले हैं। इसके बाद हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का, लेकिन ये जनरल पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, आपको जनरल पॉलिटी का पोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल पॉलिटी प्लस करंट अफेयर, ये तो दोनों आपको देखना है। जैसे वर्तमान में कौन कौन से मिनिस्ट्री किसको किसको दिया गया है, गवर्नर कौन है कौन कौन सा स्टेट का, अगर कुछ नया चेंजेस हुआ है ना, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ है, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ है, कुछ बड़ा चेंज हुआ है कि कोई स्टेट का सरकार गिर गया है, कोई स्टेट का नया कोई गवर्नमेंट बना है, गवर्नमेंट कौन से पार्टी से रिलेटेड है, उसका सामने वाला प्रतिद्वंदी कौन था जो हारा, जो उससे जस्ट नीचे वाला वोट में था, उसके सामने वाला प्रतिद्वंदी, ये भी बहुत बार पूछा है, ऐसा देखने को मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालने के बाद। ठीक है, तो सामने वाला पार्टी कौन है ना,
पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ बड़ा हुआ है तो मिनिस्ट्री है, गवर्नर है, ठीक है। तो ये सब देखने को मिला है जनरल पॉलिटी में क्वेश्चन। और क्या क्या देखने को मिला है? और कार्यकाल, कार्यकाल तो दबा के पूछा है, बहुत बार रिपीटेड पूछा है भाई। पर प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल क्या होगा, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना दिन का होता है, गवर्नर का कितना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कितना होता है। तो ये जो कार्यकाल वाला क्वेश्चन है ना साहिब, ये तो भाई साहब पूछता ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कार्यकाल है मेन मेन आदमी का, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डिप्टी गवर्नर हो गया, है ना। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद आपका मेन मेन जो आदमी है ना भाई, मेन मेन जो है उसका कार्यकाल भी पूछा है, ऐसा देखने को मिलता है हर बार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जनरली पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री, पॉलिटिकल पार्टी, सीएम, पीएम, गवर्नर। इसके बाद इसके साथ और क्या देखने को मिलता है? इसके साथ देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप डर जाइएगा कि भाई साहब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे पढ़ें? देखिए, कोल इंडिया क्या करता है ना, क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का ऐसा सेट करता है कि आदमी को देख के लगता है कि अरे बाप रे, तो खतरनाक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप गौर से क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर को, तो आपको पता चलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही बार बार वो रिपीट कर रहा है। अगर हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले तो हमारा काम तो हो जाएगा। तो देखने को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद कुछ बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक आर्टिकल, जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, पीएम के लिए कुछ नियम होता है, सीएम के लिए कुछ नियम होता है, गवर्नर के लिए कुछ नियम होता है। तो ये जो बेसिक्स कुछ है ना, ये भी पूछा जाता है। कुछ स्टेट में अगर मान लीजिए स्टेट में आपका प्रेसिडेंट का शासन लगाना हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल जो होते हैं, ये घुमा घुमा के बार बार पूछता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके हिसाब से नॉमिनेट होता है, अभी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, पहला कौन था, इससे जस्ट पहले वाला कौन था। तो ये घुमा घुमा के यही सब टॉपिक से पूछता है, पूछते रहता है, पूछते रहता है, पूछते रहता है। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स वाला और कोई टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं, जनरली यही सब रहता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है यार, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको कि इसके बाद आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना बचे। तो यहाँ पे देखिए, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट, मैंने बताया राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, लोकसभा का चेयरमैन कौन है, मिनिस्ट्री कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर कौन है इस स्टेट का। नया नया कुछ एक्टिविटी हुआ तो बताइए, जैसे झारखंड का भी सरकार गिरा है, झारखंड का तो भाई साहब नया सीएम आया है ना। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने बताया पॉलिटिक्स का, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, आर्यमान एंड अतुल्य वेयर रिसेंटली कमीशन्ड इन कोची केरला दीज आर। अभी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जो हाई लेवल पे रहते हैं ना कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, वो जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप एक सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो हम आपको और आइडिया दे देते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च में जाके लिखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। अब कोई अच्छा सा टीचर का आप देख लेंगे, देखिए बहुत सारा पढ़ा हुआ है भाई, करंट अफेयर 10 मिनट में बता रहा है, कोई 20 मिनट में बता रहा है, तो मेन मेन पॉइंट आपको पूछे, उतना डिटेल में घुस के नहीं पूछेगा। 10 मिनट का 20 मिनट का एक तो वीडियो देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा जेन्युइन और भरोसेमंद टीचर का देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स करके आप देख सकते हैं। इसमें आपको, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड्स या अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, 2023, ये सब करके देख सकते हैं किसको किसको 2023 में कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो ये सब आप अगर देखेंगे ना नॉन टेक्निकल का पोर्शन, तो मुश्किल से आपको 1 हफ्ता लगेगा अच्छे से। अगर आप एक एक टॉपिक को देखेंगे चुन चुन के, तो 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता में आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, विच कंट्रीज टीम हैज लॉस्ट 2016 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, है ना। तो अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है वो स्पोर्ट्स का है, ठीक है। ये देखने को मिला है कि भर भर के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
रिसेंट में अगर कोई गेम हुआ है कहीं पे कोई भी कंट्री में तो उससे क्वेश्चन रहता है। भारत के कोई स्टेट में अगर कोई गेम हुआ है तो उससे क्वेश्चन रहता है। स्टेट गेम्स जो हो गए हैं, है ना, नेशनल गेम्स कुछ अगर पूछे गए हैं, नेशनल गेम्स है, उसमें भारत ने कौन कौन सा पदक जीता है, कौन कौन मेन मेन खिलाड़ी था, कौन रनर अप रहा था, तो वो सब आपको एक बार शॉर्ट में देखना पड़ेगा। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी जो क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ठीक है, तो उसमें जो मेन मेन कप वाला था ना, तो वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो सब आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपको दिमाग अगर नहीं कुछ बुझाता है कि यार ये वाला कैसे पढ़े, ये वाला कैसे पढ़े, तो कोई बढ़िया टीचर का, जेन्युइन टीचर का, जैसे कुमार गौरव हो गए, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ टीचर था जिसको हम देखते थे, क्या था नाम, जस्ट अ सेकेंड, स्पोर्ट्स, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ऐसे करके आप देखिएगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023, ठीक है, तो आपको जेन्युइन देखिए यहाँ पे एक है परचम क्लासेस, परचम क्लासेस, ये मैं देखता था उस टाइम, है ना, देखिए जनवरी से 2023 तक का, दिसंबर तक का पूरा एक वीडियो में है, 45 मिनट का वीडियो में। तो आप ये वाला देख लीजिएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कोई और चीज़ देखने का। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, तो इस इनका वीडियो आप देख सकते हैं। रवि स्टडी आई की जीके है, ये सब कुछ ऐसे चैनल्स हैं, है ना, कुमार गौरव सर का चैनल है, तो ये सब कुछ ऐसे चैनल हैं जो जनरली बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट पे, और उसके बाद बना एकदम आपको ऐसा रख देते हैं आपके सामने कि आपको उसके बाद और कहीं जाने का जरूरत ना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा इनमें से कोई भी चैनल को आप फॉलो करें, और जितना मैं टॉपिक बताते जा रहा हूँ उसको कवर कर दीजिए, ठीक है, तो स्पोर्ट्स से आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पी ए बी ए सेल्स स्टैंड फॉर, पैलेट अटैक, वेमाइडमाइड, पैरेलल अटैक, वायामाइड, तो मतलब बेसिकली केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सब क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको, बीसीसीएल का जो हम पैटर्न को एनालिसिस किए हैं उसमें हमको एक चीज मिला है अच्छा, ठीक है, साइंस से ऐसा देखे हैं कि फिजिक्स से क्वेश्चन एक तो रहता है, और फिजिक्स से जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत बेसिक टाइप का रहता है। जैसे लाइट का क्वेश्चन रहेगा कि बताओ पेंसिल अगर पन्नी हम डुबाएंगे तो पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखता है ना, लाइट अगर हम मारते हैं तो टकरा के ऐसे होता है वैसे होता है, स्टैंडल इफेक्ट, ये इफेक्ट वो इफेक्ट, बेसिक कुछ साइंस का क्वेश्चन रह सकता है कि बिजली क्यों कड़कता है बताओ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जमा होता है क्यों, क्या होता है, तो बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन, बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, कि बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कि बताओ ब्लड का पीएच क्या होता है, पानी का पीएच क्या होता है, ठीक है, तो बेसिक कुछ क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के। तो ये हमने देखा तो हमको ये समझ में आया कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों का एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो मतलब आप कह सकते हैं जनरल साइंस में आपका 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं जनरल साइंस के, ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन मैटर करते हैं भाई साहब, वैकेंसी में 3-4 क्वेश्चन मैटर करते हैं, तो आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लड़का करता है, मैक्सिमम लड़का करता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, खाली करंट अफेयर देखेगा, बढ़िया बढ़िया टीचर का वीडियो डाउनलोड कर लेगा, और बार बार देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा, और करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है सेलेक्टेड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा क्या करोगे आप, हिस्ट्री का आएगा क्या करोगे आप, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पूछ दिया पुराना कि कौन सा अवार्ड किससे संबंधित है, क्या करोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा क्या करोगे, चलो मान के चलते हैं आप करंट अफेयर पूरा बढ़िया से चार्ट लिए, 15 नंबर पूछेगा ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर, बाकी के जो 15 नंबर है जिसमें हिस्ट्री से पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, पॉलिटिक्स से पूछेगा, बायोलॉजी से पूछेगा, फिजिक्स से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा, है ना, तो ये सब में आप क्या करोगे, उस टाइम आप क्या करोगे, तो मतलब आपको एक लाइनिंग बैठा के चलना पड़ेगा। पहले मैं पैटर्न को ही एनालिसिस करता हूँ, बाद में टिप दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फिर जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैंने जो बताया था, भारत का ज्योग्राफी रहेगा, जनरल रहेगा, है ना, आइलैंड वगैरह रहेगा कुछ, देखिए यहाँ पे पूछा है भैया बताओ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इसका तो मैंने ट्रिक भी बनाया था कुछ कुछ, है ना, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पंचायती राज से क्वेश्चन, मैंने बताया भाई कि पॉलिटिकल में आपका पंचायती राज से उठा दिया है, कुछ पैटर्न एगो सेट कर लिया है, कुछ कुछ टॉपिक, अब वही सब टॉपिक में से उठा फिरा घुमा फिरा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, यही करता है हमेशा से, कोल इंडिया हमेशा से यही करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक में से उठा के छेड़ते रहेगा, उठा के छेड़ते रहेगा। शेड्यूल हो गया, शेड्यूल पूछ देगा कभी, बताओ ये शेड्यूल किससे संबंधित है ना, तो ये चीज आपको बहुत ही बेसिक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, सिंपल चीज है, तो जनरल ज्योग्राफी का सवाल, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि देखो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो पानी पिला देते हैं लड़का को, लेकिन आप अगर बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे बताइए माउंटेन से क्वेश्चन पूछा है जो कि जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो ये है सिंपल चीज लेकिन थोड़ा सा
ट्विस्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है स्टिक इमर्ज इन वाटर अपीयर बेंड ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ, बताइए। देखो पेंसिल है, पानी हम डुबा देंगे तो टेढ़ा क्यों दिखता है, भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। अगर आप देखेंगे फिजिक्स का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिखा, ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इंडिया। जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जनरल ज्योग्राफी का आपका 4 से 5 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है ना। कभी कभी 7, कभी कभी 8। अब आप एक बात बताइए, आप खाली करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे और आप वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, आप वहाँ पे बायो नहीं पढ़े, आप फिजिक्स नहीं पढ़े, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े, आप हिस्ट्री नहीं पढ़े, आप पॉलिटिक्स नहीं पढ़े, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, और आप क्या पढ़े, आप सिर्फ पढ़े करंट अफेयर, ठीक। करंट अफेयर से क्वेश्चन कितना है, मुश्किल से 10 से 12। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे, अभी 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चले करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन रहा या 5 क्वेश्चन रहा, बाकी का जो 15 क्वेश्चन है ना, बाकी का जो 10 से 15 क्वेश्चन है, वो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन हो सकता है, फिजिक्स से एक क्वेश्चन हो सकता है, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन हो सकता है, या ये भी हो सकता है बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन दे, फिजिक्स से ना दे, केमिस्ट्री से ना दे। मतलब कुल मिलाकर के साइंस से 2-3 क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से आपका 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिक्स से आपका 2-3 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन रहेगा। उस टाइम आप क्या करोगे, जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा 10 से 15 क्वेश्चन तो इससे आ रहा है, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, तो करो करंट अफेयर बैठ के फिर। तो यही वाला एक जो गलती होता है वो जनरली लड़के करते हैं, जो हम भी करते थे, क्योंकि सास भी कभी वाइफ थी, मास्टर भी कभी विद्यार्थी था, तो पता है हमको डिटेल में, है ना। हम भी एक मीडियोकर बच्चा ही थे, हैं जो भी बोलिए, है ना। बहुत लात खाए हैं किस्मत से, तो पता है हमको कि क्या गलती करता है आदमी, क्या गलती हम किए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। बैक बेंचर में से एक कह सकते हैं आप, इसीलिए हमको पता है कि क्या गलती जनरली करते हैं और किसके कारण सिलेक्शन छूट जाता है। टेक्निकल पोर्शन में जी जान लगा दीजिएगा, नॉन टेक्निकल में खैर 4 को वीडियो डाउनलोड करके देखने से नहीं होगा। आते अगला क्वेश्चन में, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, देखिए मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, यही सब क्वेश्चन, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, ये जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा इनमें से कौन है जो क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। किस्मत वाला है भाई कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। अगर यहाँ पे यहाँ क्रिकेट छोड़ के यहाँ फुटबॉल लिख दें और 4 को प्लेयर का नाम लिख दे तो आधा बच्चा नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन है जो पूछे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का दिखा, एक बायो का दिखा था, है ना, एक आपका कहीं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का दिख जाएगा। द खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ड बाई, तो देखिए अब आते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखिए जनरली और क्या देखने को मिला है, और देखने को मिला आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने बता रहा था आर्ट एंड कल्चर, जैसे फॉक डांस, ये वाला ड्रेस किससे संबंधित है, ये वाला टेम्पल कहाँ का है, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह क्वेश्चन, ये जो फेमस रिवर है, ये जो फेमस नदी है, ये जो फेमस आपका यूनेस्को हेरिटेज सेंटर है ना, यूनेस्को हेरिटेज सेंटर जो भारत में टोटल अभी 40 है, ठीक है। तो ये फेमस हेरिटेज सेंटर कहाँ से है, ये किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित है, ये वाला टेम्पल कहाँ है, वो वाला टेम्पल कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछते आया है कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये एक तरीका है, हमेशा से पूछते आया है, आज भी पूछा है और आगे भी ऐसा उम्मीद है कि पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था खजुराहो टेम्पल, यहाँ पे दिखा हुआ द फर्स्ट बैटल ऑफ, तो ये एक क्वेश्चन और देखने को, एक तरीका और देखने को मिला बीसीसीएल में। बीसीसीएल क्या करता है, बीसीसीएल युद्ध जो होता है ना, फेमस फेमस युद्ध, वो युद्ध कब से कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ठीक है, किसके बीच में हुआ, और कौन जीता, कौन जीता कौन हारा, ठीक है। ये युद्ध वाला क्वेश्चन जनरली 2 ठो देखने को मिला है हर बार, माइनिंग सरदार में भी, ओवर में भी, एक ठो या 2 ठो क्वेश्चन हर बार युद्ध वाला दिया है। तो ये आपके लिए तो एकदम फिल्टर करके हम पूरा हिस्ट्री आपको दे दे रहे हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, युद्ध पढ़ना है ठीक है। हिस्ट्री में जो आपका मूवमेंट हुआ है मेन मेन, वो आपको पढ़ना है, तो मतलब सेलेक्टेड पोर्शन आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। तो हिस्ट्री में तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन का सेलेक्टेड टॉपिक बता दिए हैं, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िएगा, उससे जनरली देखने को मिला कि क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, तो उससे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे देखिएगा युद्ध का क्वेश्चन था। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा फिर क्या लिखा हुआ है, फिर अगला क्वेश्चन है फेनोमिनन है, डेट्स है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है। तो ये जनरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, डिटेल में दे दिया है ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया,
है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल होल्ड ऑफिस फॉर मतलब कार्यकाल पूछा। कार्यकाल मैंने बताया आपको पॉलिटिक्स में कि इसका कार्यकाल, उसका कार्यकाल, प्रेसिडेंट का, पीएम का, गवर्नर का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस गवर्नर का, तो ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये वाला चीज हुआ, तो एकदम रट लीजिएगा, ये तो हमेशा से पूछा है। ये बीसीसीएल का आदत है हमेशा से यही सब क्वेश्चन एकदम घुमा घुमा के इसका क्या है, उसका क्या है, इस बार पूछ दिया प्रेसिडेंट, अगला बार पूछ देगा पीएम, अगला बार पूछ देगा सीएम, अगला बार पूछ देगा गवर्नर। तो ये करता आया हमेशा से, ऐसा देखने को मिला है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक तो कोई बड़का वाला जो कुछ ऐसा रहता है ना योजना, है ना, ये योजना वो योजना, तो योजना से एक क्वेश्चन दे देता है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, है ना, एलपीजी गैस से संबंधित है, ठीक है, उज्ज्वला योजना संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली देखने को मिला है कि ये वाला योजना किससे संबंधित है, वो वाला योजना किससे संबंधित है, और ये वाला जो योजना है उसका मेन लोगो क्या था, उसका मोटो क्या था, उसका जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, अरे जैसे एलआईसी है, ठीक है, एलआईसी में नीचे लिखा रहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो समझ रहे हैं ना भाई साहब, मेरे भावना को समझ रहे हैं। तो वो जो लिखा रहता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बताइए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लोगो मोटो, मोटो कहते हैं शायद, है ना, कि मोटो क्या था। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जो फेमस योजनाएं होती हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए टूल टू ड्रेनिंग आउट एक्सेस मनी फ्रॉम द सिस्टम। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स में कभी क्वेश्चन पूछा है कभी नहीं पूछा है, तो इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक तो कोई वीडियो देख लीजिएगा, महामैराथन इकोनॉमिक्स, टॉप 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, ऐसा करके देख लीजिएगा, आपका आधा घंटा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स का हो सकता है कुछ आपका दिमाग में जब रहे तो तुक्का, इकोनॉमिक्स में आप तुक्का मार सकते हैं, चलिए। लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तभी तो मारेंगे तुक्का, कभी न कभी अगर आप कोई वीडियो देखे हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है, तो उसका ऑप्शन देख के लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, मारते हैं तो वाकई में वही निकलता है। तो ऐसा होगा तभी जब आप कोई वीडियो देखे होंगे या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तभी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर एनीवन टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ही सेल मस्ट बी एटलीस्ट, कितना एज होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, सीएम का मेंबर बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, पंचायती राज का मेंबर बनने के लिए। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि जनरली घुमा घुमा के पूछा है, कभी ये वाला कभी वो वाला, कभी इसका कभी उसका। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द क्रिकेट कप प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी एंड ए टीम रिप्रेजेंटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए रणजी ट्रॉफी क्वेश्चन पूछा है ना भाई, रणजी ट्रॉफी का एक अवार्ड के बारे में पूछ दिया है। तो आप स्पोर्ट्स जो मैंने बताया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, स्पोर्ट वाला बहुत बेनिफिट है। बाबर डिफीटेड रंगर सांगत, मैंने कहा युद्ध से क्वेश्चन पूछता, अभी मैंने दिखाया एक युद्ध का पूछा था, ये देखिए दूसरा युद्ध का, ये वाला युद्ध कहाँ हुआ, वो वाला युद्ध कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो एक बायो का दिखा है, एक केमिस्ट्री का, और एक आपका सॉरी एक आपका बायोलॉजी का, ये क्वेश्चन है, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। तो देखने को मिला कि साइंस में जनरली 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों से एक। हर बार ये बैलेंस बनाए ये जरूरी तो नहीं, जी बिल्कुल ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिलता है। अगर आप इतिहास उठा के देखते हैं, इतिहास को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो फ्यूचर का आपको एक आइडिया मिलता है, एक तरीका मिलता है, एक संदेश मिलता है ना, एक तरह से कह सकते हैं एक हिंट मिलता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिले हैं, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन का एकदम डिटेल में हमने बता दिया। अब हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहते हैं सिलेबस को, ताकि आपका दिमाग में छप जाए। आप अगर कभी गलती करें तो आपका दिमाग में ऐसा गलती करने का चांसेस थोड़ा कम हो जाए। तो हमने आपको क्या क्या बताया, हमने बताया कि एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से रहता है एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी सॉरी, अवार्ड जो टॉपिक है, इस अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड आ जाते हैं, चाहे नोबेल प्राइज की बात करें, चाहे भारत रत्न की बात करें, ठीक है, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला कुछ अवार्ड होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, चाहे आपका स्पोर्ट्स में जितने भी अवार्ड्स हैं जो जिसको जिसको दिया गया है और जिससे इससे संबंधित है, दोनों आपको याद करना है। ठीक है, मेन मेन अवार्ड में कब कब दिया गया है वो भी आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर से जो अवार्ड्स हैं, आर्ट एंड कल्चर से जो अवार्ड्स हैं, ये भी जनरली देखने को मिले। कुछ अवार्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स को दिए जाते हैं, इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी को झांकी निकला, उस झांकी में उड़ीसा का झांकी को सेलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, है ना, तो वो प्रथम आया, ये द्वितीय आया, ये तीसरे आया। तो ऐसा कुछ कुछ रैंकिंग होता है जनरली। ठीक है, अभी 26 जनवरी पार हुआ तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो अवार्ड से जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी अवार्ड पढ़िएगा, ऐसा नहीं खाली नोबेल प्राइज या भारत रत्न पढ़ के बैठ के, नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड अलग से देखिएगा, स्पोर्ट्स का अवार्ड अलग से देखिएगा,
आर्ट एंड कल्चर का अलग से देखिएगा, स्टेट का कुछ अवार्ड होते हैं वो अलग से देखिएगा, है ना, झारखंड में जो जो अभी अवार्ड दिए गए हैं वो अलग से देखिएगा। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल से 4 घंटा या 5 घंटा लगेगा, ठीक है, ये अवार्ड वाला टॉपिक कवर करने में। लेकिन जब आप क्वेश्चन छांट फाट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इससे दिया जा रहा है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये रेशियो एकदम इक्वल नहीं है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब 3-4 नंबर आपका आ जाएगा इसी से, अवार्ड से। चलिए, इसके बाद हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया कि जनरल जो साइंस होते हैं जो लोग इग्नोर करते हैं अक्सर, वो साइंस से जनरली 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बैलेंस था, बायो से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का अगर आप कोई महामैराथन देख लेना जिसमें 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन एक बार में बताया है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। लेकिन उससे क्या होगा, उसी टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसा देखने को मिला है कि जो एसएससी एमटीएस में या ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए हैं या सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आए हैं जो बार बार रिपीट किए, वही सब क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। ठीक है, तो साइंस से क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन रहा है जब भी देखने को मिला है तब तब। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं उसमें क्या क्या पॉलिटिक्स में देखने को मिला है, फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन भी मिला है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है, एज हो गया सबका ठीक है, कुछ रिलेटेड रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो पूछा गया है कि इससे संबंधित उससे संबंधित पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। तो ऐसा चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। ये सब चीज़ जनरली पॉलिटिक्स में देखने को मिला है। एज, किसका क्या एज होता है, ठीक है, किसका क्या कार्यकाल होता है ना? तो ये सब देखने को मिला। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा करंट भी कर लीजिएगा इसी पॉलिटिक्स वाले पोर्शन में। जो रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो रिसेंट हुआ है ना? कोई स्टेट का गवर्नमेंट गिर गया है, चेंज हो गया है, कोई गवर्नर बन गया है, कोई चीफ गवर्नर मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वाइस गवर्नर गवर्नर बन गया, तो वो सब चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। ये सब जनरली देखने को मिले, ठीक है। तो पॉलिटिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला है बीसीसीएल में, ठीक है। बीसीसीएल में प्रीवियस ईयर को भी आप छानेंगे तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 3 ठो क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है ना। तो ये 25 नंबर का था, अगर 20 नंबर का रहेगा तो 2-3 ठो क्वेश्चन मान के चलिए पॉलिटिक्स से आपका रहता है, ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में यार आधा घंटा का एक ठो वीडियो देख लो, उसमें 50-60 को क्वेश्चन कराया हो, और इकोनॉमिक्स से एक ठो दो ठो जनरल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप तुक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि एकदम छोड़ दीजिएगा, एक आध को वीडियो तो देख ही लीजिएगा, सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा तो हो सकता है आपका काम आ जाए, ठीक है। चलिए, अब पढ़ सकते हैं, टाइम है तो पढ़िए, तुक्का मारने से अवॉइड, मतलब कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करना, क्योंकि तुक्का लगता नहीं है। अगर आपका किस्मत खराब है ना तो बहुत दिक्कत होगा। अगर आपका किस्मत खराब है, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस 100 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो है, इस 20 क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चन हमको अच्छे से आता है और 15 क्वेश्चन में हम तुक्का मारने वाले हैं, जिसमें से हमको ऐसा लग रहा है कि 5 क्वेश्चन तो कम से कम तुक्का भिड़ेगा तो मेरा 90 नंबर हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होगा, ये जो 80 नंबर आप टिक मारे हैं ना, इस 80 नंबर में आपका 76 नंबर आएगा, 4 को इसमें गलती हो जाएगा। आप घर आके खुद किताब से मिलाएंगे तो आपको अरे यार इतना छोटा मिस्टेक, अरे यार ये याद कैसे नहीं रहा, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, अरे वैसे कैसे हो गया, अरे इसका आंसर ये ले लिया, वो किताब वाला सही था, ये किताब बेकार है, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद ये जो 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप तुक्का मारे हैं ना, ये जो 5 क्वेश्चन आप बोले कि मेरा एकदम कंफर्म सही है, इसमें 3 को सही निकलेगा, 2 को गलत निकल जाएगा। आई जो 5 को आप तुक्का मारे इसमें से 3 को सही होगा, आप जोड़ के देखिएगा तो आपका आएगा कितना, आपका पहले तो 90 आ रहा था, अभी 82 83 आएगा। आप घर आके सोचेंगे हम तो 90 मारे हैं तो 92 93 आ जाना चाहिए, आएगा कितना, 82 83। तो ये जनरली प्रैक्टिकली होता है भाई, ये प्रैक्टिकली होता है, और ये वही समझ सकता है जो ऐसा ऐसा गलती 50 बार किया है, ठीक है, जैसे कि हम, है ना। तो हम समझ सकते हैं आपका तकलीफ, इसीलिए कहते हैं कि तुक्का से अवॉइड, तुक्का को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा टाइम हो उसको यूटिलाइज करें ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स में जनरली 2-3 क्वेश्चन हैं, वो आप चाहें तो तुक्का ये हो सकता है। जो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जनरली 1 ठो 2 ठो देखने को मिला है। तो जो मेन मेन योजना है, कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, कौन से स्टेट में, किसके लिए, और उसका मोटो क्या था, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई एक ठो वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। टेम्पल्स वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टेम्पल्स है, ठीक है, कोई कल्चर है ना, कोई फोक डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है ना, क्लासिकल डांस हो गया, ठीक है। तो इसको मतलब है बहुत बड़ा पोर्शन, टेम्पल है, कल्चर है, फोक डांस है, क्लासिकल डांस हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ खेल होते हैं जो कोई कोई त्योहार में मतलब होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं कुछ कुछ,
उस फेस्टिवल्स में कुछ-कुछ गेम खेले जाते हैं, कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ होता है, ठीक है? कुछ ड्रेस होता है हर कम्युनिटी का, तो वो सब ड्रेस हो गया, कुछ डांसेस वगैरह हो गए। तो ये सब जनरली देखने को मिला है कि क्वेश्चन ये सब से पूछा है, ये सब से पूछा है, ठीक है ना? चलिए हमको एक बार दिमाग में जोर लगाने दीजिए। चलिए, इसके बाद जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है भाई। जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन बीसीसीएल ऐसा है कि बहुत पूछा है, 1-2 को नहीं पूछता है, उसका कोई डाटा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 5 गो, 6 गो, 7 गो कुछो दे सकता है, 4 गो भी दे सकता है, 5 गो भी, 6 गो। लेकिन इससे आपको ये तो पता चलता है कि जनरल ज्योग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, तो क्यों ना हम जनरल ज्योग्राफी को अच्छे से कर लें, है? जनरल ज्योग्राफी भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रिवर है, लेक है, ड्रेनेज सिस्टम है, पहाड़ है, पर्वत है ना, माउंटेन है, ये सब बेसिक जो 7-8 गो चैप्टर है ना, वो पूछता है जनरली। तो आप इसका देखेंगे तो आप क्रेजी जीके ट्रिक मैं दिखा देता हूँ यार, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने का। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, है ना? जनरल, थोड़ा सा समय लग रहा है भाई, लेकिन अच्छे से देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक प्लेलिस्ट है 16 वीडियो का, क्रेजी जीके ट्रिक का, है ना? कोई पैसा कौड़ी नहीं लिए भाई, हम ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कॉपीराइट आया, पॉज करो, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ देखिए, इसमें देखिएगा आपका बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, 15-16 का वीडियो पड़ा हुआ है। कोशिश कीजिए सबको देख लीजिए। परिवहन से कभी पूछा नहीं है तो परिवहन को ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जनसंख्या बोल रहे जनजाति हो गया, कुछ कुछ फेमस, जलवायु, वर्षा हो गया, क्लाइमेट वन, है ना? ये सब कर सकते हैं। झील है, मिट्टी है, रिवर है ना, प्रमुख दर्रे हैं। कुछ चीज़ इसमें होगा, कुछ चीज़ इसमें मिसिंग होगा, तो कुछ चीज़ कुछ और यूट्यूब चैनल से देख लो। तो ये सब कर करके आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो भैया करना पड़ेगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन तो पूछेगा, ज्योग्राफी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जनरल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अवार्ड वगैरह हो गया, कुछ कॉमन टॉपिक हो गया, है ना? हिस्ट्री में हिस्ट्री में मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में युद्ध पूछा है जनरली, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध ही पूछेगा, युद्ध के अलावा जो मूवमेंट हुआ है, इंडियन मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकता है। इंडियन मूवमेंट जो मेन मेन मूवमेंट हुआ, ये क्रांति वो क्रांति, ऐसे वैसे लनपन, तो ये सब पूछ सकता है आपसे युद्ध वाला, ठीक। हम्म, बाकी स्पोर्ट तो मैंने बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटिक्स बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, स्पोर्ट बता दिया, सब तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जो मैंने आपको बताया है ना, अब इस चीज़ को अच्छे से एक बार देख लिए होंगे वीडियो, नहीं समझ में आए एक बार और देखिए, और उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खोलिए, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एमसीएल हो, एनसीएल हो, कोई भी कोल इंडिया का क्वेश्चन पेपर हो, आप निकालिए। और निकालने के बाद नॉन टेक्निकल को क्वेश्चन को मिलाइए। मैंने जो क्वेश्चन आपको जो पोर्शन बताया है ना, 90% सेम टू सेम वही पोर्शन रहेगा। रहेगा तो 100%, 90% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीसीएस कभी कभी क्वेश्चन सेट करता है तो थोड़ा सा इधर उधर नौटंकी कर देता है 2-4 क्वेश्चन में। तो 2-4 क्वेश्चन नहीं, आपको तो 90-95% को लेके चलना है, कोशिश कीजिए। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर खोलिए, आपको यही सब टॉपिक मिलेगा, यही सब टॉपिक पूछता आया है और यही सब टॉपिक पूछता रहेगा आगे भी। अब हम चलते बीसीसीएल के वेबसाइट पे, आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। ये बीसीसीएल का ऑफिशियल सिलेबस है जो लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इस ऑफिशियल सिलेबस को आप बड़ा ही गौर से देखिए। इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन बता रहा है कि 20 नंबर का है, ठीक है। और इस नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपका रीजनिंग भी है, मैथ भी है, ठीक है, जीके भी है, करंट अफेयर भी है। अब आप माथा में हाथ ले लेंगे कि भाई इतना जल्दी इतना बड़ा पोर्शन का तैयारी कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए रीजनिंग तो आपको करना पड़ेगा, मैथ आपको जो बेसिक पोर्शन है, जैसे परसेंटेज, जैसे रेशियो, जैसे प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे आपका टाइम एंड वर्क, ठीक, जैसे आपका टाइम एंड स्पीड, ठीक है। ये सब जो है टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड स्पीड, है ना। तो परसेंटेज बता दिया, रेशियो बता दिया, ये सब हो गया, वर्क एंड टाइम, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जनरली देखने को मिले, यही पोर्शन देखने को मिला है। अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा सिलेबस देखिए, जितना कम नंबर डाला है ना, उतना आपका फायदा होने वाला है। कैसे, समझिएगा। मैथ के जो टॉपिक होंगे ना, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक होंगे, ठीक है, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक होंगे। वो आपको पढ़ना है, जैसे सिर्फ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, ठीक है ना। वेव वाला जो क्वेश्चन होता है, बोट वाला जो क्वेश्चन होता है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, उसी में आ जाता है ना। ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना, तो जनरली इसी से क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर में जो कोल इंडिया क्वेश्चन पूछा है, वो यही सब टॉपिक उठा उठा के यही सब पूछा है। जब क्वेश्चन में नंबर कम रहता है ना, पोर्शन का नंबर कम रहता है, तो उस कंडीशन में वो सेलेक्टेड पोर्शन ही उठाते आया है हमेशा से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो और देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मिलेगा, वर्क टाइम का क्वेश्चन मिलेगा, वर्क स्पीड का क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा। अब इसी परसेंटेज में थोड़ा बहुत अलजेब्रा घुसा सकता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैथ में यही सब पोर्शन आपको पढ़ना है। अभी रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का भाई कोई माई बाप नहीं, क्योंकि रीजनिंग एक आसान पोर्शन होता है। जनरली रीजनिंग लोगों का स्ट्रांग होता है, तो रीजनिंग में जितना हो सके मॉक सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर तो मैंने बता दिया। तो कोशिश कीजिएगा कि खाली करंट अफेयर को लेके ना चले, आप जनरल नॉलेज को भी लेके चलें। सेलेक्टेड पोर्शन आपको बताए हैं, सेलेक्टेड पोर्शन को आपको करते रहना है, लेकिन एक बैलेंस बना के काम करना है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल बाद में करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। वो बाद कभी नहीं आने वाला भाई। आप 10 दिन सोचेंगे ना, 1 महीना में खत्म होगा। आप 20 दिन सोचेंगे ना, तो मान के चलिए कि 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। ऐसा होता आया है, ऐसा होता आएगा। हर स्टूडेंट का यही नियम है। आपके अंदर आलस भी है, आपके अंदर वो जो आदमी होता है ना, जो कुछ करने नहीं देता, वो भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल रहें लाइफ में। ठीक है, चलिए। तो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, ये सब का एक टाइमिंग निर्धारित कर लीजिए जिससे आपका पोर्शन है। अगर कोई स्ट्रांग है तो उसमें कम टाइम दीजिए, कोई वीक है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, है ना। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वही नहीं पूछता एग्जाम में, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो क्वेश्चन पूछता है। अब बाकी डोमेन नॉलेज का तो मैंने बहुत बार बताया अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कोल इंडिया का पोर्शन खरीद सकते हैं मेरे से, कोल इंडिया का कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसका 1200 रुपया फ़ी है, 6 मंथ का वैलिडिटी है। अगर आप मंथ कम करना चाहते हैं, आप सिर्फ बीसीसीएल एग्जाम तक लेना चाहते हैं, तो इसका फ़ी मैं सिर्फ 600 रुपया रखा हूँ। 600 रुपया आपका सिर्फ फ़ी लगेगा, जिसमें जब तक बीसीसीएल का एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए आपके पास वो कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें ईएमटी का पूरा वीडियो लेक्चर है, सीएमआर, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पिट हेड बाथ रूल वगैरह सब कुछ है। मतलब टेक्निकल पोर्शन A to Z पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसमें जितना कुछ लिखा है ये सब कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि आप एक एक कर करके अगर आप कर पाएंगे, जो जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है, वीक है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जिसका जो वीक पोर्शन वही देखें, स्ट्रांग है उसको स्किप कीजिए। वीडियो तो पड़ा रहेगा, वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, ताकि आपका टाइम बच सके। एक बार में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा आपका, ताकि आपका टाइम बच सके। अगर लेना चाहते हैं कोर्स तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 6200 670 155। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं। 600 रुपया फॉर बीसीसीएल एग्जाम तक, और 1200 रुपया अप टू जब तक 6 महीना का वैलिडिटी है, ठीक है। 1200 रुपया वाला में, और 600 वाला में बीसीसीएल का कोर्स तक। पोर्शन मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ को समझाया है। तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपका पोर्शन अगर कुछ भी डाउट होता है तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।